प्रेपोजिशन पार्ट 8 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको यूज ऑफ बाई का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए, के किनारे, के समीप के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। आज हम आपको यूज ऑफ बाई में ये बता रहे हैं कि बाई का प्रयोग के किनारे, के समीप के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अर्थ में हम बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। के किनारे, के समीप के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अर्थ में बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द चाइल्ड केम, लड़का आया, एंड सैट हर, उसके बगल में बैठ गया, उसके समीप में बैठ गया या उसके किनारे बैठ गया। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि यूज ऑफ बाई का प्रयोग के किनारे, के समीप या के बगल के अर्थ में हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी अर्थ में हम बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही होगा, चाहे आप बाई लगा दें चाहे बिसाइड लगा दें। देखें, जैसे द चाइल्ड केम, लड़का आया, एंड सैट, और बैठ गया, हर, उसके बगल में। तो के किनारे, के समीप के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम बाई भी भर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बाई लगा दिया, या बिसाइड, BESIDE। अब आपका उत्तर सही हो गया। द चाइल्ड केम, लड़का आया, एंड सैट बाई या बिसाइड हर। अब आपका इस तरह से बाई भी सही है और यहाँ बिसाइड भी सही है, दोनों प्रेपोजिशन सही है। जैसे द विलेज इज द रिवर, द विलेज इज। अब यहां आप बाई भी भर सकते हैं और यहां बिसाइड भी भर सकते हैं। अब आपका ये बिल्कुल सही हो गया कि द विलेज इज बाय द रिवर या द विलेज इज बिसाइड द रिवर। गांव के नजदीक नदी है, तो यहां आप चाहे बाई भर दीजिए चाहे बिसाइड भर दीजिए, क्योंकि के किनारे, के समीप या के बगल के अर्थ में हम बाई का भी प्रयोग करते हैं और बिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं। के जरिए के अर्थ में, के जरिए के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, अर्थात जिससे परिणाम प्राप्त होता है। के जरिए के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, अर्थात जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे मोहन गॉट ए प्राइज, मोहन ने इनाम प्राप्त किया, मोहन ने एक प्राइज प्राप्त किया। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो हम ये कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम के द्वारा मोहन ने प्राइज प्राप्त किया, या कठिन परिश्रम के जरिए। तो यहाँ हम भर सकते हैं मोहन गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क। अब आपका ये सही हो गया, मोहन गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क। मोहन बाय हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के जरिए मोहन गॉट ए प्राइज, मोहन ने इनाम प्राप्त किया। देखें, अगला यूज बाय का देखें, तो यातायात के साधन के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एरोप्लेन है, हवाई जहाज से है, बस से है, कार से है, नाव से है, ट्रेन से है, etc। तो यातायात के साधन के पहले तो यहां हम बाई लगा सकते हैं। ये बाई एरोप्लेन हो गया, यहाँ बाई बस हो गया, यहाँ बाई कार हो गया, और यहाँ बाई बोट हो गया, और यहाँ बाई ट्रेन हो गया। तो आपने लिखा कि यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग होता है। जैसे बाई एरोप्लेन, बाई बस, बाई कार, बाई बोट, बाई ट्रेन, etc। इसमें मैंने एक नोट दिया है, लेकिन साधन के पहले अगर हम यातायात के साधन के पहले या किसी साधन के पहले
ए एन प्लस एडजेक्टिव होता है तो वह साधन एक विशेष प्रकार का हो जाता है, तो हम उस साधन के पहले इन का प्रयोग कर देते हैं। मैंने आपको पहले ये बताया कि यातायात के साधन के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस यातायात साधन के पहले ए एन प्लस एडजेक्टिव होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम यातायात के साधन के पहले इन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप देखें, अब मैंने लिखा है यहाँ ही गोज टू स्कूल बस, तो यहाँ केवल बस है, यहाँ हो जाएगा ही गोज टू स्कूल बाई बस। ही गोज टू कॉलेज अ न्यू बस। अब यहाँ देखें, ये बस आपका क्या है, साधन है, यातायात का साधन है, और बस के पहले ए एन और एडजेक्टिव आया है। देखिए बस के पहले यहाँ न्यू एडजेक्टिव आया है और यहाँ आर्टिकल ए आया है, तो इस कंडीशन में हम ही गोज टू कॉलेज यहाँ बाई में लगाकर हम यहाँ क्या लगा देंगे, इन। देखिए तो साधन के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई एरोप्लेन, बाई बस, बाई कार, बाई बोट, बाई ट्रेन etc। लेकिन साधन के पहले ए एन प्लस एडजेक्टिव होता है तो हम उस साधन के पहले प्रायः इन कर देते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है ही गोज टू कॉलेज इन अ न्यू बस, वह एक नई बस से, एक बस एक स्पेशल प्रकार की हो गई, नई बस से जाता है। देखें बाई का आप अगला यूज देखें, निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में हम उसमें समय भी लेते हैं, दिन भी लेते हैं और दिनांक भी लेते हैं। निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में हम समय भी लेते हैं, दिन भी लेते हैं तथा दिनांक भी लेते हैं। जैसे समय में मैंने कहा बाय 10 o'clock 10 बजे तक, बाय 4 o'clock मैंने कहा 4 बजे तक, मैंने कहा बाय मंडे सोमवार तक, बाय ट्यूसडे मंगलवार तक, बाय जून जून तक, बाय जुलाई जुलाई तक। तो ये निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में उसमें हम समय भी दिखाते हैं, दिन भी दिखाते हैं और महीना भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अर्थ में हम प्रायः बाई लेते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर, राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर, यहां आएगी, अब लिखा है 10 o'clock 10 बजे तक, तो राजधानी एक्सप्रेस यहां 10 बजे तक आएगी, तो यहां 10 जो है ये समय है, समय यहां तक बता रहा है, इसलिए हम यहां बाई लगा दिया। तो निर्दिष्ट समय से पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 10 o'clock, की राजधानी एक्सप्रेस यहाँ 10 बजे तक आएगी। वो 10 बजे के पहले भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट 10 बजे आएगी। तो यहाँ बाई जो है आपका तक अर्थ दे रहा है। जैसे द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से लौट चुकी होगी। तो ये लिखा है द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, तो यहाँ खाली स्थान दिया है मैंने, तो अगर यहाँ हम भर देंगे कि बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से लौट चुकी होगी। तो यहाँ ये बाई जो है ये समय को बता रहा है, महीने को बता रहा है और यहाँ तक अर्थ दे रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस में एजेंट के पहले, पैसिव वॉइस में कर्म के पहले हमेशा अक्सर बाई का प्रयोग होता है। तो मैंने यहाँ दिया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। जैसे द बॉय वाज बीटन द टीचर, लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया, तो चूंकि ये वाक्य पैसिव का है इसलिए मैंने यहाँ बाय लगा दिया। दूसरा देखें, आई एम कॉल्ड बाय देम, ये भी वाक्य पैसिव का है इसलिए मैंने यहाँ बाय लगा दिया। तो आइए हम आपको बाय के अगले रूल में लेके चलते हैं। यहां मैंने लिखा है के दौरान के अर्थ में बाय का प्रयोग होता है। के दौरान के अर्थ में हम
बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ही ट्रेवल्ड, TRAVELED, ट्रेवल्ड बाय नाइट। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, यह हुआ कि के दौरान के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, उसने रात के दौरान यात्रा किया। ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया। बाय नाइट, रात्रि के दौरान या रात्रि के दरमियान। तो हम आपसे ये कह रहे हैं लड़के, के दौरान के अर्थ में हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, वह रात के दौरान यात्रा किया। आइए हम और आपको बाय का यूज पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यूज है और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो इस चैनल के लिए नए होंगे उन साथियों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। देखें आप घड़ी देखकर, देखिए मैं लिख रहा हूं घड़ी देखकर समय पूछने तथा बताने के अर्थ में, बच्चे ध्यान देंगे, बताने के अर्थ में, बताने के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग होता है। देखिए हम आपको समझाता हूं। ये मैंने लिखा कि घड़ी देखकर समय पूछने तथा बताने के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो घड़ी देखकर समय पूछने तथा बताने के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज द टाइम, खालिस्तान योर वॉच। मैंने लिखा, ये लिखा मैंने, बिल्कुल लिख के तैयार किया और दो ऑप्शन दिया मैंने, यहां इन दिया और बाई दिया। देखें, घड़ी देखकर समय पूछने तथा बताने के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। व्हाट इज द टाइम, अक्सर लोग समय पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, अक्सर इन का प्रयोग कर देते हैं तो आपका ये पोजीशन गलत हो जाता है। आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं और ये मैंने लिखा है, ARU चैनल आपको बता रहा है कि घड़ी देखकर समय पूछने तथा बताने के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसलिए व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो ये आपने समय पूछा और किसी ने उत्तर दिया, समय बताने में जब उसने उत्तर दिया, जैसे उसने कहा इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, और कहा खालिस्तान माई वॉच। देखें, अब आपको यहां फिर दिया ऑप्शन, मैंने बाई दिया और इन दिया। तो पहले तो उसने समय पूछा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे। तो ये घड़ी का समय पूछा और उत्तर दिया कि इट इज 4 o'clock माई वॉच, मेरे घड़ी में 4 बजे है। तो घड़ी का समय बताया, इसलिए आप यहां बाई का प्रयोग करें। तो आपको मैंने बताया कि घड़ी का समय पूछने के लिए और उसका उत्तर बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको अगला यूज लेके चलते हैं। दर, माप तथा वजन के अर्थ में, वजन के अर्थ में
में बाई का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, बाई का प्रयोग होता है। देखिए, दर, यहां मैंने लिखा दर। दर माप तथा वजन के अर्थ में हम प्रायः बाई का प्रयोग करते हैं। और अगर पैसा दे दिया जाता है, कीमत दे दी जाती है, क्योंकि दर, कीमत, दर तथा गति के अर्थ में हम ऐट का भी प्रयोग करते हैं, तो जरा सा माइन्यूट अंतर है, हम आपको अंतर समझा रहे हैं। यदि पैसा पेमेंट कर दिया जाता है, यदि पैसा दे दिया जाता है, तो बाई के स्थान पर हम वहां ऐट का प्रयोग करते हैं। यदि पैसा नहीं दिया जाता है तो हम वहां बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, एप्पल्स आर सोल्ड, खाली स्थान किलो, द किलो। अब यहां मैंने लिखा द किलो, कि एप्पल्स आर सोल्ड द किलो। एप्पल किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा, द पेट्रोल इज सोल्ड, खाली स्थान लीटर, LITRE। देखें, तो दर, माप तथा वजन के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड, सेब बेचे जाते हैं किलो के हिसाब से। द पेट्रोल इज सोल्ड लीटर, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ केवल हिसाब की बात है, ये माप तौल की बात है, इसलिए आप यहाँ बाई लगा दें और यहाँ भी बाई लगा दें। लेकिन अगर हम ये बता रहे हैं कि पैसा दे दिया जाता है, तो वहां हम बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग करते हैं। बच्चे आराम से देखेंगे। देखें, अगला यूज, मार्ग, मार्ग से या रास्ते से। देखेंगे, मार्ग से या रास्ते से, मार्ग से या रास्ते से, या रास्ते से के अर्थ में, के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे आप, प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा ये बाई सी, तो इसका मतलब हुआ समुद्री मार्ग से। मार्ग से, अब सी माने समुद्र होता है और सी के पहले मैंने बाई लगा दिया, तो ये हो गया समुद्री मार्ग से। मैंने लिखा बाई एयर, एयर माने हवा होता है, जब बाई लग गया तो ये हुआ हवाई मार्ग से। जैसे बाई एयर हुआ, बाई सी हुआ। तो और जैसे मैंने लिखा बाई रोड, इसका मतलब हुआ सड़क से। तो मार्ग से या रास्ते से के अर्थ में हम प्राय बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई सी, बाई एयर, बाई रोड। तो बाई सी का मतलब हुआ समुद्री मार्ग से, बाई एयर माने हुआ हवाई मार्ग से, बाई रोड का मतलब हुआ सड़क से। तो ये मार्ग से या रास्ते से के अर्थ में, जैसे अगर हम ये कहें, मोहन came here, खाली स्थान सी, मोहन केम हियर सी। तो मोहन यहां समुद्र से आया,
और अब मैंने ऑप्शन दिया यहाँ की बाई दिया और इन दिया, देख रहे हैं आप सब। तो मोहन केम हियर इन सी तो होगा नहीं, तो मोहन केम हियर बाई सी अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन यहाँ समुद्री मार्ग से आया, समुद्री रास्ते से आया। तो जैसे यहाँ सी है, बाई लगा दिया तो बाई सी हो गया, माने समुद्री मार्ग से हुआ। एयर लगा दिया तो बाई एयर माने हवाई मार्ग से हुआ। और बाई रोड कर दिया और वो यदि तो इसका मतलब हुआ सड़क से हुआ। और देखिए हम आपको और पढ़ाने जा रहे हैं कसम के अर्थ में, ध्यान देंगे। कसम, कसम के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। आइए आप देखिए, तो ये कसम खाने के अर्थ में, वैसे अमूमन कहते हैं बाई गार्ड, मैंने ऐसा नहीं किया, बाई गार्ड हम वहां नहीं गए, बाई गार्ड मैंने आपका कुछ नहीं चुराया है। तो कसम खाने के अर्थ में प्राय हम बाई का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान देंगे, जैसे ही ऑलवेज SWEARS स्वेयर्स, खाली स्थान, ऑल माइटी गॉड, देखें ही ऑलवेज स्वेयर्स ऑल माइटी गॉड, वह हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर की कसम खाता है। तो यहाँ स्वेयर्स माने कसम होता है। आपने यहाँ देखा, आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड में लिखा है कसम के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं या बाई का प्रयोग होता है। ये हो जाएगा कि ऑलवेज स्वेयर्स बाय ऑलमाइटी गॉड, वह हमेशा शक्तिशाली ईश्वर की कसम खाता है। तो कसम के अर्थ में आपने देखा कि बाई का प्रयोग होता है। देखिए हम और कुछ आपको खास चीज बता रहे हैं। से होकर गुजरने के अर्थ में भी देखें, देखें बच्चे देखें, से होकर गुजरने के अर्थ में, से होकर गुजरने के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, से होकर गुजरने के अर्थ में हम प्रायः बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो, खाली स्थान, द हॉस्पिटल, HOSPITAL। जैसे आई गो, खाली स्थान, द स्कूल एवरी डे। देखिए अब ये दो ऑप्शन है, से होकर गुजरने के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। जैसे आई गो द हॉस्पिटल, तो अगर हम यहां लिख देंगे आई गो बाई द हॉस्पिटल, मैं अस्पताल से होकर गुजरता हूं। यहाँ ये हुआ आई गो बाई द हॉस्पिटल का मतलब ये हुआ कि मैं अस्पताल से होकर गुजरता हूं। यहाँ बाई जो शब्द है ये गुजरने के अर्थ में आ गया। जैसे आई गो बाई द स्कूल एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल होकर गुजरता हूं, मैं प्रत्येक दिन स्कूल से होकर गुजरता हूं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि से होकर गुजरने के अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ फ्रेजों PHRAS, कुछ फ्रेज के पहले
बाई का प्रयोग होता है। ध्यान दें आप, बाई का प्रयोग होता है। कुछ फ्रेज होते हैं जिनके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने लिखा बाई चांस, CHANCE, तो इसका मतलब हुआ बाई चांस माने संयोग, संयोग से। तो बाई चांस इसका मतलब हुआ संयोग से। जैसे मैंने कहा बाई फोर्स, जैसे मैंने कहा बाई फोर्स माने जैसे जबरदस्ती, जैसे जबरदस्ती। तो मैंने बताया कुछ फ्रेज के पहले, तो जैसे बाई चांस है, बाई फोर्स है, ये कुछ फ्रेज होते हैं। जैसे बाई द नेक, मैंने लिखा बाई द नेक माने गले से, इसका मतलब क्या हुआ, गले से। तो आप ये देख रहे हैं कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई हर्ट कहते हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं, जैसे बाई हर्ट, क्या कहते हैं, बाई हर्ट, इसका मतलब हुआ मुंह जवानी, मुंह जवानी। जैसे कहते हैं बच्चे कहता मुंह जवानी याद कर ले, तो बाई हर्ट का मतलब होता है मुंह जवानी। जैसे अक्सर कहते हैं बाई गॉड, कसम से, इसका मतलब क्या हुआ, कसम से। तो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं कि जिनके पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बाई गॉड हुआ, ठीक है। जैसे बाई माई सेल्फ, जैसे मैंने लिखा कि बाई माई सेल्फ, स्वतः से, इसका मतलब क्या हुआ, स्वतः, ठीक है। जैसे कहते हैं बाई मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, बाई मिस्टेक, MISTAKE। तो आपने ये पढ़ा कि से होकर गुजरने के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। जैसे आई गो बाई द हॉस्पिटल, मैं अस्पताल से होकर गुजरता हूँ। आई गो बाई द स्कूल एवरीडे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल से होकर गुजरता हूँ। कुछ फ्रेज के पहले बाई का प्रयोग होता है, जैसे बाई चांस संयोग से, बाई फोर्स जबरदस्ती, बाई द नेक गले से, बाई हर्ट मुंह जवानी, बाई गॉड माने कसम से, बाई माई सेल्फ माने स्वतः से, बाई मिस्टेक माने गलती से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।